नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही थी कि इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, चाहे वो एप्पल के स्मार्टफोन हो या फिर वो गूगल के स्मार्टफोन हो या फिर वो सैमसंग के स्मार्टफोन हो, इन सारे स्मार्टफोन के अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जब ये जो इनके स्मार्टफोन जब मैन्युफैक्चरिंग हो तब उसी समय इन सारे स्मार्टफोन के अंदर आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन आता है उस एप्लीकेशन को पहले से ही इंस्टॉल कर दिया जाए। और इसी कारण से इंडिया ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, ये जो स्मार्टफोन जो बनाती हैं, वो सारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और लेकिन अब जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपने प्लान को ड्रॉप कर दिया है, यानी उसने अपने प्लान को रोक दिया है। और इसी कारण से ये जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं ये काफ़ी अब ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने पहली बार ऐसा किया है। यदि हम बात करें पिछले 2 साल के बारे में, तो पिछले 2 सालों के अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने 6 बार कोशिश किया था कि स्मार्टफोन के अंदर आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको प्री इंस्टॉल किया जाए, यानी कि जब ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसी समय आधार का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर दिया जाए। लेकिन पिछले 2 साल के से जो इंडिया की जो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही थी उसमें हर बार इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको नाकामी ही हासिल हुआ है। दोस्तों, यदि बात करें हम 2025 के बारे में, तो दिसंबर 2025 में भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया एप्लीकेशन लाया था, संचार साथी। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि ये जो संचार साथी जो एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर सारे स्मार्टफोन जो यूज किए जाते हैं उन सारे स्मार्टफोन के अंदर ये वाला संचार साथी एप्लीकेशन होना चाहिए। और इसके लिए कई सारे लोगों को मैसेज भी आया था कि संचार साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जाए। और फ्रेंड, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको फिर से अपना ये फैसला जो है वो बदलना पड़ गया था कि संचार साथी जो एप्लीकेशन है वो सारे स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसी फैसले को जो है की जो गवर्नमेंट है उसने बाद में चेंज कर लिया था। दोस्तों, ये बात करिए यदि इन सारी अलग अलग स्मार्टफोन वाली कंपनियों के बारे में, तो ये सारी जो स्मार्टफोन वाली कंपनियां हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं ये इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी पहले से बता रही थी कि यदि आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको यदि पहले से ही स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि इससे लोगों का जो प्राइवेसी है, लोगों का जो पर्सनल डेटा है, उसका लीक होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इसी कारण से फ्रेंड्स, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपने इस फैसले को चेंज कर लिया है, यानी बदल लिया है। फ्रेंड्स, यदि बात करें हम इसके बारे में कि आखिर में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसको अपने प्लान को क्यों चेंज कर ली, तो दोस्तों इसके इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो फ़ोन का सिक्योरिटी, यानी कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब यदि आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो पहले से ही फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होकर के आएगा तो इससे क्या होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जब उस फ़ोन को ख़रीदेगा और जब उसके अंदर अपना आधार कार्ड का जो आईडी जो है उसको अपडेट करेगा या फिर अपने लॉगिन करेगा आधार कार्ड के आईडी से, तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का जो डेटा है उसमें सेव हो जाएगा। और उससे यदि मान लीजिए किसी कारण से वो उसका मोबाइल कभी खो भी गया तो इससे क्या होगा कि उसका जो डेटा है वो वहाँ से लीक हो सकता है। और फ्रेंड्स, दूसरा जो रीज़न है वो है ऐप कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि बहुत सारे स्मार्टफोन जो है वो आजकल इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं कि और उसकी उस वो जो हाई टेक्नोलॉजी जो है उसका जो जो लेवल है उसको आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो आज मैच नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से ये सब कारण है जिसके कारण से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपने आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट होने से रोक दिया है। दोस्तों, और इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे वो ये गूगल हो गई या फिर ये एप्पल हो गई या फिर सैमसंग, इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे कि जब आधार कार्ड के लिए यदि किसी आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उस फ़ोन के अंदर कुछ स्पेस होना चाहिए, कुछ मेमोरी होना चाहिए, और तब जा करके उस स्मार्टफोन के अंदर ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जब स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और उसके अंदर जब आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल किया जाएगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए। अब उस स्पेस के लिए एक्स्ट्रा इनको मेमोरी कार्ड का भी नीड होगा। तो जब एक्स्ट्रा मेमोरी जब लगाया जाएगा स्मार्टफोन के अंदर तो इससे क्या होगा कि इससे स्मार्टफोन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये इन सारी बातों को ये सारी जो कंपनियां हैं उसने इंडिया की गवर्नमेंट को बताई थी। और फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वहाँ पे केवल इंडिया के लिए ही फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बल्कि इसके अलावा इंडिया जो है वहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन की कंपनियाँ आज अपना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये सारी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ इस इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर के अलग अलग कंट्री में सप्लाई करती है।
चाहे वो एप्पल हो गई या फिर वो सैमसंग हो गई या फिर गूगल हो गई। और इंडिया से जो स्मार्टफोन है वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाता है, जैसे कि यूएई में जाता है, यूएसए में जाता है, यूनाइटेड किंगडम में जाता है और इटली में भी जाता है। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसका यूज केवल इंडिया के अंदर नहीं किया जाता है, उसका यूज इंडिया के अलावा भी अलग अलग देशों में किया जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, जैसे कि जब जब इनको जब प्री इंस्टॉल करना पड़ता आधार का जो एप्लीकेशन है, तो इससे क्या होता, इससे ये जो जितनी भी कंपनियां हैं इसको अलग अलग असेंबली लाइन बनाना पड़ता। जैसे कि जब इनको इंडिया के लिए स्मार्टफोन बनाना पड़ता तो उसके लिए अलग से असेंबली लाइन बनाना पड़ता, और जब ये इन सारी कंपनियों को इंडिया के बाहर के कंट्री के लिए स्मार्टफोन बनाना पड़ता तो उसके लिए अलग से असेंबली लाइन बनाना पड़ता। और ऐसा करके इन सारी कंपनियों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता। तो इसी कारण से फ्रेंड्स, ये सारे तर्क दिए गए थे इन सारी कंपनियों की तरफ से इंडिया की गवर्नमेंट को, और उसके बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अपना प्लान चेंज कर लिया फ्रेंड्स। और इसके अलावा इंडिया का जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो भी अलग अलग एक्सपर्ट से बात किया, इन सारे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के एक्सपर्ट से बात किया और अलग अलग लोगों से भी बात किया और फिर उनका राय लिया। दोस्तों, यदि देखा जाए आधार कार्ड के बारे में, तो आधार कार्ड में काफ़ी पहले से ही ऐसा हो चुका है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड का जो डेटा है वो अलग अलग वेबसाइट पे देखने को मिले हैं, और इसी कारण से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू आया था इसके अंदर। और इसी कारण से इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको अपना जो फैसला है उसको चेंज करना पड़ा। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब ये आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है पहले से ही उनके स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट आएगा मार्केट में, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब उनके स्मार्टफोन के अंदर आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो बिल्ट किया रहेगा तो इससे क्या होगा कि उसका जो प्राइवेसी है वो खतरे में रह सकता है, और उसके प्राइवेसी को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो देख सकती है। और इसी कारण से जब जब अभी इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसने अपना प्लान को जब ड्रॉप कर दिया है, हटा दिया है, तब इन सारे लोग जो है, जो भी लोग ऐसा सोचते थे, अब वो लोग को जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका मानना है, क्योंकि अब उनका सोचना है कि उनका जो प्राइवेसी है उसके अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। और सेम सोचना है इन सारी स्मार्टफोन वाली कंपनियों का, चाहे वो गूगल हो या फिर वो सैमसंग हो या फिर एप्पल हो। तो दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक अच्छा कदम लिया गया है इंडिया के लोगों के प्राइवेसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।